जय हिंद दोस्तों। आपको याद होगा कि कोरोना काल के दौरान मैंने आपको खबरें देनी शुरू कर दी थी कि भारत ने अपने बजट में एक सूचना की है जिसमें कहा गया है कि हम अब अपने स्ट्रैटेजिक ऑनियल रिजर्व को विस्तारित करेंगे, यानी कि हम और अधिक स्ट्रैटेजिक ऑनियल रिजर्व बनाएंगे। और तब से ही भारत ने इस रिजर्व को बनाना शुरू किया है। अब ये स्ट्रैटेजिक ऑनियल रिजर्व क्या होते हैं, इसको स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले ये नॉर्मल प्रकार के रिजर्व होते हैं जो जमीन के ऊपर टैंक के रूप में बनाए जाते हैं और इनमें कच्चे तेल को स्टोर करके रखा जाता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के रिजर्व होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जिनमें गुफाएं जमीन के अंदर बनाई जाती हैं और फिर उनमें कच्चे तेल को जमा किया जाता है। इसका मतलब है कि यह स्टोर करके रखा जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल दो परिस्थितियों में यदि कच्चा तेल बहुत ही सस्ती कीमत पर मिल रहा है और आपको पता है कि आने वाले समय में इसकी कीमतें बढ़ेंगी, तो आप पहले ही भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल भरकर रखेंगे ताकि जब महंगा हो तो इसे निकालकर आप अपने देश का काम चलाएं, जिससे कि आपको फायदा हो। इन्हें बनाने का मुख्य कारण होता है स्ट्रैटेजिक। दरअसल इन्हें बनाने के पीछे का कारण यह है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि हम कहां से कच्चा तेल ले रहे हैं, वहां पर युद्ध होने की संभावना हो सकती है, जिससे आपको यह लगता है कि आने वाले समय में शायद वहां से हमारे पास कच्चा तेल नहीं पहुंचेगा और देश में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं बिना तेल के। इसलिए आप पहले ही अपने इस रणनीति के भंडारों में कई महीनों का तेल भरकर रख सकते हैं ताकि आपको कोई भी बाधा या परेशानी ना आए। इसके अलावा दूसरी रणनीति यह है कि मान लीजिए आपके देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो गया है, तो वह देश आपको घुटनों पर लाने की कोशिश करेगा और इसके लिए सबसे सरल तरीका होता है या तो उस देश की बिजली बंद कर दो या कच्चे तेल की सप्लाई को रोक दो। और कच्चे तेल की सप्लाई रोकना सबसे आसान होता है क्योंकि कच्चे तेल के टैंकर अंतरराष्ट्रीय वाहक से होकर आते हैं। ऐसे में वहां पर आपका कंट्रोल नहीं होता। दुश्मन देश की पनडुब्बियां उन्हें निशाना बनाकर आपके देश को घुटनों पर आ सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजिक ऑनियल रिजर्व मौजूद है, खासकर की अंडरग्राउंड वाले, तो दुश्मन देश आपके तेल भंडार को कुछ नहीं कर पाएगा। आपका देश बिना तेल के सप्लाई भी महीनों महीनों तक टिका रहेगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि 2020 में भारत ने किन कारणों की वजह से स्ट्रैटेजिक ऑनियल रिजर्व बनाने शुरू किए? तो दो कारणों की वजह से। पहला यह कि उस समय कोरोना काल की वजह से दुनिया भर में लोग डाउन थे, तो कच्चे तेल की खपत बहुत कम थी, बहुत सस्ते में मिल रहा था। तो भारत में सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और अरबों डॉलर का सस्ता कच्चा तेल लाकर अपने रिजर्व में भरा जाए, और भारत ने भरा भी। इसके अलावा दूसरा कारण था कि गलवान घाटी की हिंसा उस समय हो चुकी थी और भारत पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। इसीलिए भारत को अपने कच्चे तेल की सप्लाई को सुनिश्चित करना था और इसीलिए इन स्ट्रैटेजिक ऑनियल रिजर्व के बनाने का काम शुरू किया जाना था। लेकिन इतने सालों के बाद आज मैं आपको ये खबर दोबारा से क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है। दरअसल भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 50 बिलियन इंडियन रूपी के इस पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। दरअसल भारत 50 बिलियन INR में इस पूरे रिजर्व को भरने वाला था, लेकिन अब इस पूरे प्रोग्राम से भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसे होल्ड पर डाल दिया गया है और ये करके भी भारत में बड़ी जीत हासिल कर ली है। कैसे? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो ये है कि इस समय कच्चा तेल सस्ता बिल्कुल नहीं रहा और अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ग्लोबल इवेंट कैसे होंगे कि कच्चा तेल बहुत सस्ता हो सकता है। ऐसे में अगर हम अभी कच्चे तेल के रिजर्व को भर लेते हैं तो हमें भयंकर नुकसान उठाना पड्डी ढीढ़ेगा। दूसरा कारण है व्यापार घाटा। दरअसल इस समय भारत सरकार अर्थव्यवस्था को बहुत ही संभाल कर रखना चाहती है क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अलग अलग युद्ध हो रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के लगभग हर एक देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रही है और भारत चाहता है कि इस परफॉर्मेंस को और बूस्ट दिया जाए। और इसके लिए हमें अपने जो फाइनेंस है उन्हें और बेहतर करना होगा और इसके लिए हमें अपने व्यापार घाटे को बहुत ही कम करना होगा और कच्चे तेल की खरीद कम करना इसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि भारत अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है यानी कि खरीदता है, तो वो कच्चा तेल ही है। इसके अलावा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि इस वक्त भारत जिन कन्वेंशनल सेलर से कच्चा तेल खरीदता है
जैसे कि सऊदी हो गया, रूस हो गया, इराक हो गया, इसके अलावा यूएई हो गया। ये सभी देश लगभग एक ही रेट में कच्चा तेल दे रहे हैं, जिसकी कीमत ज्यादा है। इसीलिए भारत अपने कच्चे तेल की खरीद को डाइवर्सिफाई कर रहा है। हम वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। गयाना के साथ हमने 5 इयर्स डील कर ली है। मोजाम्बिक के साथ डील पर बातचीत चल रही है। यानी कि ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जो हमें सस्ता कच्चा तेल देने को तैयार हैं, लेकिन इन सभी डील को एग्जीक्यूट करने में कम से कम कुछ महीनों का वक्त लगेगा। इसलिए भारत ने सोचा कि अभी महंगा कच्चा तेल लेकर अपने रिजर्व क्यों भरना, जब हमें कुछ महीनों के बाद सस्ता तेल मिल सकता है। इसलिए पूरे प्लान को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। लेकिन इसी में भारत ने एक चतुराई का काम भी कर दिया है। दरअसल हमने ओनील रिजर्व तो पहले ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। हम उन्हें बस फिलहाल भरेंगे नहीं, लेकिन वो खाली तो पड्डीस्टे हैं। क्यों ना उससे कुछ पैसा कमाया जाए। इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि जब तक हम इन्हें नहीं भरते, कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश या कंपनी इन ऑन रिजर्व को किराए पर ले सकती है। और बताया जा रहा है कि यूए यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि भारत का एक क्लोज फ्रेंड कंट्री है, उसने तो साउथ इंडिया में भारत का एक ओनील रिजर्व किराए पर ले भी लिया है, जो कि भारत को अच्छी खासी कमाई भी करवाएगा। यानी कि भारत ने यहां पर भी अपना दिमाग लगाकर मोटी कमाई कर डाली। हालांकि इस पूरे प्लान पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच।